सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारी डायग्राम्स, बीडीसी में जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। पैनक्रियास से रिलेटेड जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में रहेंगी। शुरू करते हैं हम पैनक्रियास से। पैनक्रियास के पहले हम सबसे पहले देखेंगे फीचर्स। इट इज़ पार्शली एक्सोक्राइन एंड पार्शली एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट रहता वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन ये हमें पता ही होता है। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ पैनक्रियास के बारे में। जो पैनक्रिया की लोकेशन रहती वो रहती लेवल एट द लेवल ऑफ L1 दैट इज़ फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा एंड L2 दैट इज़ सेकंड लंबर वर्टेब्रा। मतलब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पैनक्रियास सिचुएटेड है एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लेवल लंबर वर्टेब्रा एंड सेकंड लंबर वर्टेब्रा। उसके बाद हम देखेंगे साइज एंड शेप ऑफ द पैनक्रियास। सो पैनक्रिया इज जे शेप। हम इस डायग्राम को, इस इमेज को देखकर पता ही कर सकते हैं कि ये है पैनक्रियास यहाँ से लेकर यहाँ तक, और हम यहाँ पर इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि ये है जे शेप। एक मतलब मोटा मोटा जो शेप है वो जे शेप है। उसके बाद है डायमेंशंस ऑफ पैनक्रियास। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए ये याद होना चाहिए। तो हम देखेंगे पैनक्रियास की डायमेंशंस 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 to 3.8 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1.2 to 1.8 सेंटीमीटर थिक। ये थी पैनक्रियास की डायमेंशन। अगर पैनक्रियास का एवरेज वेट की बात करें तो वो रहता 90 ग्राम्स। अब हम देखेंगे पैनक्रियास के पार्ट के बारे में। पैनक्रियास को 4 पार्ट रहते हैं। सबसे पहले रहता हेड, फिर नेक, फिर बॉडी और टेल। हम इस इमेज में देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर से डिफरेंट पोर्शन हाईलाइट किए गए हैं। उस पर से हम समझ सकते हैं कि हेड कौन सा है, बॉडी, टेल और नेक कौन सी है। तो अगर हम इस वाली इमेज में देखने की कोशिश करें तो ये है हेड ऑफ द पैनक्रियास, ये वाला पोर्शन। उसके बाद रहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेंगी नेक ऑफ द पैनक्रियास। ये हो गई नेक ऑफ पैनक्रियास। अब नेक के बाद शुरू होती बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो छोटा सा रिमेनिंग पार्ट है वो है पैनक्रियाटिक टेल। तो इस तरह से हमने देखे ओवरव्यू ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियास। अब हम इन पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम पार्ट देखने वाले हैं वो है हेड ऑफ द पैनक्रियास। इट इज़ इन लार्ज फ्लैटन राइट एंड सिचुएटेड विद इन द सी शेप कर्व ऑफ द डियोडिनम। जो हेड ऑफ पैनक्रियास रहता वो एनलार्ज रहता और राइट साइड में सिचुएटेड रहता। और जैसा कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये जो हेड है ये सिचुएटेड है इन द सी शेप स्ट्रक्चर ऑफ द डियोडिनम। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे सी शेप एक स्ट्रक्चर है डियोडिनम का। ये है डियोडिनम और ये है उसका सी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो डियोडिनम में के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें यूज़फुल होगी। ये है डियोडिनम और इसके 4 पार्ट्स रहते हैं। सो ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम। उसके बाद है यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता सेकंड पार्ट ऑफ डियोडिनम, और उसके बाद रहता यहाँ तक थर्ड पार्ट ऑफ डियोडिनम, और ये वाला रहता फोर्थ पार्ट ऑफ डियोडिनम। तो इस तरह से हम जब हेड के रिलेशन देखेंगे तब हमें ये यूज़फुल होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है अभी कि जो डियोडिनम रहता उसे 4 पार्ट्स रहते और उससे। इसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हेड। तो हेड के फीचर्स उसमें 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस एंड 1 प्रोसेस दैट इज़ अनसीनेट प्रोसेस। 3 बॉर्डर्स में कौन सी बॉर्डर्स रहती? सबसे पहले रहती सुपीरियर, उसके बाद इंफीरियर बॉर्डर, उसके बाद राइट बॉर्डर। ये है हेड ऑफ द पैनक्रियास। और सबसे पहले हमें दिया गया है कि सुपीरियर बॉर्डर मतलब यहाँ से ये जो अपर पार्ट है यह है सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पैनक्रियास, मतलब पैनक्रियास के जो हेड है उसकी सुपीरियर बॉर्डर। और यह है राइट बॉर्डर जो डियोडिनम के सेकंड पार्ट के साथ रिलेशन में होंगी, और यह है उसकी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द डियोडिनम। इस तरह से हमने देखा बॉर्डर्स ऑफ डियोडिनम। उसके बाद है 2 सरफेसेस दैट इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। ये जो हमारी व्यू है ये है एंटीरियर व्यू ऑफ पैनक्रियास। अगर इसका अपोजिट मतलब हम पीछे से देखेंगे तो वो होगा पोस्टीरियर व्यू ऑफ द पैनक्रियास। उसके बाद है 1 अनसीनेट प्रोसेस। तो हम इस इमेज में देख सकते हैं यह है अनसीनेट प्रोसेस। जो हाईलाइटेड एरिया है वो है अनसीनेट प्रोसेस। अगर अनसीनेट प्रोसेस यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो ये रहेंगी
अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पैनक्रियाज। तो इस तरह से हमने देखा एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। अब हम देखेंगे रिलेशंस के बारे में। तो सुपीरियर बॉर्डर की रिलेशन, जो हेड की सुपीरियर बॉर्डर है उसकी रिलेशन देखेंगे हम। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम एंड सुपीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी, मतलब जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ और सुपीरियर पैंक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी के साथ कांटेक्ट में रहेंगी, रिलेशन में रहेंगी। सो ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम, ये वाला, और यहीं पर आर्टरी रहेंगी जिसका नाम होगा सुपीरियर पैंक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी। सुपीरियर इसलिए क्योंकि वो पैनक्रियास के सुपीरियर बॉर्डर पर है, और पैनक्रियाटिको डिओडिनल इसलिए क्योंकि वो पैनक्रियास को और डिओडिनम को ब्लड सप्लाई करती है। इसलिए जो हेड ऑफ पैनक्रियास है उसकी जो सुपीरियर बॉर्डर है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम और सुपीरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी के साथ रिलेशन में रहेंगी। उसके बाद है इन्फीरियर बॉर्डर। ये जो इन्फीरियर बॉर्डर रहती है वो थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ और इन्फीरियर पैनक्रेटिको डिओडिनल आर्टरी के साथ रिलेशन में रहती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द हेड और यह थर्ड पार्ट ऑफ द डिओडिनम। सो जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ कांटेक्ट में रहती है, और यहीं पर एक आर्टरी होगी जिसका नाम होगा इन्फीरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी, मतलब ऐसी आर्टरी जो पैनक्रियास के इन्फीरियर बॉर्डर पे है और पैनक्रियास को और डिओडिनम को ब्लड सप्लाई करती है। बस आसान है बहुत। उसके बाद है राइट लैटरल बॉर्डर। अब हम यहाँ देख सकते हैं यह हेड ऑफ द पैनक्रियाज और दिस इज राइट लैटरल बॉर्डर ऑफ द पैनक्रियाज। सो जो राइट लैटरल बॉर्डर है वो सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम के साथ कांटेक्ट में रहेंगी, यह है सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। और ये जो राइट बॉर्डर रहती वो और एक रिलेशन में रहती, दैट इज टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट, मतलब जो राइट बॉर्डर रहेंगी पैनक्रियास की वो टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट के साथ भी रिलेटेड रहेंगी। उसके बाद हम देखेंगे सरफेसेस। तो अब हम देखेंगे जो सरफेस ऑफ पैनक्रियाज है उनके रिलेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर सरफेस के रिलेशन। तो बीडीसी में एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन समझने के लिए डायग्राम है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं इस डायग्राम की मदद से कि एंटीरियर रिलेशन ऑफ हेड और पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ हेड क्या है और किस तरह से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर रिलेशंस के बारे में। तो दिस इज हेड, ये जो पूरा दिख रहा है ये है हेड ऑफ द पैनक्रियाज। अब हम देखेंगे इसके जो भी रिलेशंस है वो। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम। हमने पहले वाली इमेज में भी देखा था कि पैनक्रियाज इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम। उसके बाद है ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, और उसके बाद है जेजुनम। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ पैनक्रियाज के बारे में। तो पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले ऑर्टा, दैट जो रीजन है यहाँ पे ऑर्टा। उसके बाद है इन्फीरियर वेना कावा, हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्फीरियर वेना कावा भी रिलेटेड है। उसके बाद है रेनल वेन और राइट क्रूज ऑफ डायफ्रागम और बाइल डक्ट। इस तरह से हमने समझने की कोशिश की जो एंटीरियर रिलेशंस है हेड के और जो पोस्टीरियर रिलेशन है। एंटीरियर सरफेस इज रिलेटेड टू फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, ट्रांसवर्स कोलोन एंड जेजुनम। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम मतलब ये वाला पार्ट हमने देखा ये पहले, और जो ट्रांसवर्स कोलोन रहता वो यहाँ से जाता, मतलब ऐसे इस तरह से पास होता, तो इसलिए ट्रांसवर्स कोलोन के साथ और जेजुनम के साथ रिलेटेड रहता एंटीरियर सरफेस। उसके बाद है पोस्टीरियर सरफेस, मतलब दिस इज एंटीरियर व्यू। अगर पीछे से देखा जाए तो पीछे से कौन कौन रिलेटेड होगा, तो पोस्टीरियर सरफेस है वो इन्फीरियर वेना कावा, टर्मिनल पार्ट ऑफ रेनल वेन्स, राइट क्रॉस ऑफ डायफ्रागम और बाइल डक्ट, इन चार के साथ रिलेटेड रहती। उसके बाद है अनसिनेट प्रोसेस के रिलेशंस। सो एंटीरियरली अनसिनेट प्रोसेस इज रिलेटेड टू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल एंड पोस्टीरियरली इट इज रिलेटेड टू ऑर्टा। तो हम यहाँ देख सकते हैं यह है अनसिनेट प्रोसेस, ये वाला रीजन। सो इट इज रिलेटेड टू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन दैट इज वेसल और इन्फीरियरली ऑर्टा के साथ रिलेशन में है, मतलब ये जो अब्डोमिनल ऑर्टा है ये रेड कलर का वो पीछे से रिलेटेड रहता अनसिनेट प्रोसेस से। तो इस तरह से हमने देखा
पैनक्रियाज का जो हेड है उसके रिलेशन, एक्सटर्नल फीचर्स। तो इस तरह से हमने देखा हेड के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे हमने सारे कवर किए। अब हम देखेंगे नेक ऑफ पैनक्रियाज के बारे में। तो शुरू करते हैं नेक ऑफ पैनक्रियाज से। इट इज़ स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड, इट हैज़ टू सरफेसेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस। मतलब ये स्लाइटली कंस्ट्रिक्टेड रहती है और इसको दो सरफेसेस रहते हैं, दैट इज़ एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद हम देखेंगे रिलेशन ऑफ नेक। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम देखेंगे कि यह है हेड पूरा रीजन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है नेक ऑफ पैनक्रियाज। हम इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ नेक। अब हम देखेंगे इसके रिलेशंस। सो रिलेशंस ऑफ नेक में एंटीरियर रिलेशन, पेरिटोनियम कवरिंग पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक एंड पाइलोरस। हम इस वाली इमेज में देख सकते हैं दिस इज लेसर सैक, और ये है पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेसर सैक, एंड ये है एंटीरियर साइड। ठीक है, अब इस पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेसर सैक को जो पेरिटोनियम कवर करेंगी, वही पेरिटोनियम पैनक्रियाज के एंटीरियर साइड से रिलेटेड रहेंगी। ये है हमारी पैनक्रियाज और ये है एंटीरियर साइड। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्टीरियर पेरिटोनियम है, मतलब जो पोस्टीरियरली कवर कर रही लेसर सैक को, वही पेरिटोनियम पैनक्रियाज के साथ एंटीरियरली रिलेटेड है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद का रिलेशन है पाइलोरस। तो यहाँ पर देखकर हम समझ सकते हैं दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, और इससे आगे मतलब यहाँ पर प्रेजेंट रहता है पाइलोरस ऑफ द स्टमक। सो यह नेक और एंटीरियरली उसके रहेगा पाइलोरस ऑफ द स्टमक। तो हमने देखा नेक के रिलेशन में, एंटीरियर रिलेशन में पेरिटोनियम कवरिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक एंड पाइलोरस। उसके बाद है पोस्टीरियर रिलेशन में। सो पोस्टीरियर रिलेशन में रहते हैं पोर्टल वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि यह है पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। सो ये पीछे से जा रही और यह है नेक। सो पोस्टीरियरली हिपैटिक पोर्टल वेन रिलेटेड रहती और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये पैनक्रियाज के नेक के पीछे से मतलब पोस्टीरियर साइड से आ रही। इस तरह से हमने देखा रिलेशंस ऑफ नेक ऑफ पैनक्रियाज। अब तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। अब इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें हम बॉडी, उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसके रिलेशंस, आर्टियल सप्लाई, वेनस सप्लाई और सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसलिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।